करोगे क्या ताकत का? मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे क्या? पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए और उसके बाद उनसे कोई मकरू धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। कहते हैं हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जी पोलियो की वैक्सीन लगाने से लड़के जो हैं इंपोर्टेंट हो जाएंगे, यानी बच्चा पैरों पे खड़ा हो ना हो, बच्चे का खड़ा हो। नमस्कार दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि पोलियो की वैक्सीन में पूरी दुनिया के दो ही ऐसे कंट्री है जहां पर पोलियो अभी भी मौजूद है। एक है अफगानिस्तान, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वो लोग इस चीज़ में मानते नहीं हैं, और दूसरा जो कंट्री है वो पाकिस्तान। अब दोनों कंट्री के अंदर पोलियो आज भी मौजूद है, अदरवाइज पूरी दुनिया के अंदर से पोलियो को ख़त्म कर दिया गया है। अब एक सिर्फ मौलाना अगर बोल देगा कि पोलियो की वैक्सीन लेने से आप नपुंसक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बस खत्म, सारी की सारी मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो लेने से मना कर देंगे। अब सिचुएशन ये हो जाती है कई बार कि भाई ठीक है, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए भी कोई नहीं आता कि नहीं भाई, इससे ये नहीं होगा, इससे ऐसा नहीं होगा कि अब बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं होगा, कोई समझाना नहीं आता। और अगर कोई वैक्सीन देने जाएगा जिसको पता नहीं कि वहाँ उसकी क्या हाल हो सकते हैं, वहाँ जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे जो, अब मैं क्या बोलूँ, बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती उनको। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये सुअर का पेशाब भर भर के हमारे खून के अंदर डाल रहे हैं और ये हो रहा है और वो रहा है। अबे पहले ही नहीं मानते ये उसको, वैक्सीन को। यही तो मसला है। दुनिया में दो मुल्क रह गए हैं जिनके पास पोलियो है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हम है और एक अफगानिस्तान है। रह दे के दोनों एक जैसे ही, ठीक है ना। अफगानिस्तान का पासपोर्ट नीचे से नंबर 1, हमारा शायद 2 या 3 या 4 हो गया अब शायद, ठीक है ना। तो वजह यह है कि वैक्सीन डिनायर्स मानते ही नहीं है। कहते हैं हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जी पोलियो की वैक्सीन लगाने से लड़के जो हैं इंपोर्टेंट हो जाएंगे, यानी बच्चा पैरों पे खड़ा हो ना हो, बच्चे का खड़ा हो। ये प्रायोरिटीज है हमारी, तभी हम पोलियो लेके बैठे हुए हैं। अबे एक तो ये मर्दाना ताकत के पीछे पागल है ये लोग। मर्दाना कमजोरी, मर्दाना ताकत। अबे करोगे क्या ताकत? शफकत भाई आज मुझे बता दो, करोगे क्या ताकत का? मर्दाना ताकत आ गई क्या? रूस में घुस जाएगा तू? क्या करेगा? तातारियों में सर लेके घुस जाएगा? क्या करोगे क्या ताकत का? ये समझते हैं ये डैन बिल्जेरियन है अपने अंदर। अबे रह दे के फुप्पी की लड़की, खाला की लड़की, मामू की लड़की, वो भी अरेंज हुई तो मिली, वरना मिलना कोई नहीं था इतनी बड़ी तोंद पे, ठीक है ना। ये अपने अंदर डैन बिल्जेरियन है कि ताकत होगी हमारे अंदर, लोहा होगा, फौलाद, लाहौरी, पता नहीं क्या क्या इनकी माजून मछली ये वो करके, तो डैन बिल्जेरियन की तरह यॉट पे हम बेब्स लेके। अबे क्या मनोड़ा में पार्क करेगा? टट्टी बहरी होती है नीचे पानी में। यॉट ख्वाब इनके वो वाले हैं, ये उस लेवल पे सोचते हैं कि ताकत होगी तो अबे करोगे क्या ताकत का? क्या उखाड़ लोगे? किसका क्या कर लोगे? हैं? रह दे कि वही औरतों पे और बच्चों पे जुल्म सहना करना आता है तुम्हें, और क्या आता है? ताकत। अबे कमजोरी पे ये हाल है, 24 करोड़ कर दिए, ये कमजोरी पे हाल है। 4 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता हमारे मुल्क में, हैं? ये मर्दाना कमजोरी के बाद इनका ये हाल है। ताकत दे दी तो पता नहीं क्या कर लेंगे ये। ताकत 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 का मम्बा और फौलाद और लोहे के जैसा, ये पता नहीं। अबे कैलेंडर लटकाना है, करना क्या है? क्यों? क्या इनको ठरक क्या है? जब खान को नहीं बचा सकी वैक्सीन तो हमें क्या है? तो चाइना का माल चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक। तो देखो चाइना का हमने जाके रंगीलो मारो ढोलना करना है। अबे डांस नहीं खत्म हो रहे लोगों के, शादियां नहीं मुकरी। एक भाई की, वो अनस टीपू भाई बड़े अच्छी ट्वीट्स करते हैं, उनकी ट्वीट थी कि जहन्नुम में, जहन्नुम कह रहा हूं, कयामत में भी एक तरफ हिसाब किताब हो रहा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी शादी कर रहे होंगे वहां पे भी। कयामत वाले दिन भी ना जरा वहां माइयों या फरिया का माइयों, जरा वहां पे भी हम जरा ना डांस कर लें, ये वहां भी शादियां करने होंगे। अबे खल्ली वल्ली यार। फिर वो जी वैक्सीन में जो है ना, पता नहीं बिल गेट्स क्या डाल रहा है और हमारा डीएनए चेंज कर। अबे अच्छा है कर दे डीएनए। अगर 70 साल बाद हमने इस डीएनए में ये कौम बनाई है तो भाड़ में जाए ऐसा डीएनए भाई, अच्छा है कर दे चेंज। हमारे अंदर जी हमारी रगों में सुअर का पेशाब डाल के जो है वो हमें नापाक कर देगा और पता नहीं क्या कर देगा, और हमारे अंदर से जी वो राज। अबे क्या है तुम्हारे अंदर? क्या निकालेगा बिल गेट्स? बिल गेट्स के क्या मोटिव है? रशीद भाई मुझे बता दो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बिल गेट्स को चाहिए? खरबूजा सूंघ के तुम बता देते हो कि मीठा है फीका, इसके अलावा क्या टैलेंट है? नाड़ा तेजी से यूं यूं करके डाल लेते हो एक हाथ से, हैं? एक हाथ से चर्स बना लेते हो, इसके अलावा क्या टैलेंट है? क्या चाहिए बिल गेट्स को? कि चारपाई कैसे जोड़ते हैं? क्या चाहिए उसको?
पाकिस्तानी लड़कियों ने शादी की चीनी बाशिंदों के साथ कुछ बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए और उसके बाद उनसे कोई मकरूह धंधा कराने का भी खबरें मौसूल हुई, उनको फिर बाजियाब भी कराया गया। उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने तस्दीक की है कि मुल्क भर में खवातीन की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए क्रैकडाउन के दौरान चीनी बाशिंदों को फरोख्त करदा दुल्हनों से मुतालिक आदाद शुमार मुरतब किए गए हैं। नामसाइद हालात का सामना करना पड़ता है, जबकि ऐसी बाज खवातीन को जिनसी गुलामों की तरह रखे जाने की इत्तलात भी हैं। अलबत्ता ये शिकायत भी सामने आती रही कि इस मामले पर चीन की नाराजगी से बचने के लिए रवा साल जून के बाद से इस जमन में तहकीकात सुस्त रवि का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पाकिस्तानी लड़कियों को चीन स्मगल करने के इल्जाम में 31 चीनी शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें रवा साल अक्टूबर में बरी कर दिया गया। इस केस से मुंसलिक एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील ने अपना नाम एसोसिएटेड प्रेस को जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि इन खवातीन ने पुलिस को इब्तदाई बयान दिया कि उनके साथ धोखा किया गया, लेकिन अदालत में उन्होंने गवाही नहीं दी। रिपोर्ट में एक और पुलिस एहलकार का हवाला देकर बताया गया है कि स्मगल होने वाली खवातीन को या तो रकम देकर चुप करा दिया गया या उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी इन खबरों की इशाअत से रोक दिया गया है, जबकि कोई भी सरकारी एहलकार इस मामले से मुतालिक अपनी शनाख्त जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी जिसमें दर्ज था कि पाकिस्तानी खवातीन की स्मगलिंग में मुलविस 52 चीनी शहरियों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 20 पाकिस्तानी सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनमें से 31 को अक्टूबर में अदालत ने बरी कर दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लाहौर में दो गैर कानूनी मैरिज ब्यूरोज इस कारोबार में मुलविस थे और एक मैरिज ब्यूरो एक मदरसे में कायम था, जिसके जरिए गरीब मुसलमान लड़कियों को भी चीनी मर्दों से शादी की तरगीब दी जाती थी। ने हमारे मुल्क को तकसीम किया, इकोनॉमिकली वीक किया, डिफेंस वाइज मुस्लिम उम्मा में भी हमारा मजाक उड़ा। इंडिया ने 5 अगस्त का जो वाकया हुआ, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की वजह से हुआ। मेरा ख्याल है कोई भी वाकया होता तो नरेंद्र मोदी ने यही करना था, कोई भी गवर्नमेंट होती तो यही करनी। सो दैट डजंट मीन, सो जो अपोजिशन कहती है कि इमरान खान तुमने कश्मीर दे दिया, आई डू नॉट एग्री विद दैट थ्योरी। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो मोदी ने यही करना था, बट दैट इज हाउ इट इज। वो उन्होंने ये नहीं देखना कि इमरान खान हुकूमत। अगर ऐसी सूरत हाल इंडिया करता है, कुछ अग्रेशन करता है और आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं बाय एयर, आपके जो जहाज हैं, नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, वो जो है दे विल फेस डेंजर फ्रॉम द S-400 मिसाइल सिस्टम। वो नॉकआउट कर देंगे इनको। वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी अपनी जगह, मगर जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है उसको वो नॉकआउट कर देगी। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा, किसी वक्त भी वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एयरफोर्स में के ऊपर आए, आप प्रोटेक्टिव डिफेंस के लिए आएंगे इन एन एग्रेसिव मैनर, तो द S-400 विल बी वेरी डेंजरस। इसलिए मैं समझता हूँ ये दिस इज अ गेम चेंजर। कहना है कि इमरान खान ने हमारे 3.5 साल ये जाया किए, उससे पहले गलत उम्मीदें लगाई, इनके पास प्लान था कोई नहीं, रूल बाय प्रॉक्सी था। और जिस तरह आपने कहा कि ये कहते थे मेरे चौके को छक्का दो, तो मीडिया भी मैनेज किया गया। आपको याद होगा कहा गया था कि 6 महीने इन पे तनकीद ना करें, हुकूमत को वक्त दें। DGISPR ने ये अल्फाज कहे थे। ये क्या मतलब इस सब के बाद फेल हो गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखें, इनकॉम्पिटेंस जो है वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर ले। एक इनकॉम्पिटेंट बंदा ही होगा। अच्छा, अब ये एक तो पहली बात है कि खुद प्रॉक्सी थे। मैं खुली बात कर रहा हूँ चीमा साहब, एक तो खुद प्रॉक्सी थे, अंपायर की प्रॉक्सी थे, और फिर ये फर्दर प्रॉक्सी से रूल करना चाहते थे। तो आप इतनी अगर आउटसोर्सिंग करेंगे तो मुल्क पाकिस्तान जैसा मुश्किल मुल्क नहीं चलना। एक तो अफगानिस्तान आपके सर पे था, विड्रॉल हो रही थी, निगोसिएशंस हो रही थी, US तालिबान की वो चल रही थी, आपके ऊपर ब्लेम भी आ रहा था, आपका थ्रेट लेवल भी इंक्रीज कर रहा था। उधर से एक मोदी लेड इंडिया जो बहुत ही अग्रेसिव, एक और किस्म की हमें जो एक ट्रेडिशनल एनिमी इंडिया की हमें सेंस थी, वो कैरेक्टर चेंज हो गया। मोदी साहब बहुत अग्रेसिव आए, कश्मीर पे बहुत ही अग्रेसिव आए। वो जो भी हुआ, बालाकोट हुआ, उससे पहले भी वाकयात है वो सारे पता है। तो एक इतने, और फिर कश्मीर हो गया, आर्टिकल 370 रिवर्सल। इस सारी सिचुएशन में अगर एक आप बाय प्रॉक्सी रूल कर रहे हैं और आपकी प्रॉक्सी फर्दर प्रॉक्सीज कर रही है, तो आपने बेड़ा गर्क और कबाड़े के बजाय और करना क्या था? जो कर्चल पैदा किया है, अपोजिशन ने इनके लोगों को यूथिया कहा, इन्होंने उनको पटवारी कहा।
इतना गंदा पॉलिटिकल कल्चर है। और मजे की बात है, कोई बंदा पॉलिसी लेवल की डिस्कशन नहीं करता, सीधा अमेरिका, इंडिया। अब कह रहे हैं जी हो सकता है सऊदी अरब ने खत लिखा होगा, तो सऊदी अरब बीच में मुलव्वस है, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते, हमारी फॉरेन पॉलिसी। यार आपको आज भी 2021 में 22 में भी आपको खत लिख रहे हैं, आपके खिलाफ ही कॉन्स्पिरेसी होती है। 75 साल हो गए, अब तो आप ग्रो अप कर जाएं। किस तरह लोगों को, अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है आप लोगों ने। परेशानी का बायस है ये हमारे लिए कि अगर ये ऐसे बात बन गई तो उसका फॉल बैक हमारे ऊपर भी होगा। ठीक है, लेकिन हमने तो कभी से फतह करार दिया था अपनी, और हम तो बहुत कुछ करते रहे हैं, हमारे गले पड़ता रहा है। हमने अफगानिस्तान में 20 साल सपोर्ट किया तालिबान को, और आज तालिबान कहते हैं हम ना ड्यूरेंट लाइन मानते हैं, टीटीपी को वो बल्कि हुकूमत को ही नहीं मानते, ये हुकूमत तो है ही नहीं। आज कहते हैं हम तो मानते ही नहीं, आपकी तो गवर्नमेंट ही इलीगल है जी। आप होते कौन है, मैं कुछ कहने किसी और ने वाला, आपको हम तो लीगल हुकूमत है, हम तो आए हैं अपने। आपको तो बताया गया यहाँ, आपके यहाँ तो जमहूरियत है ही नहीं, आप क्या बातें करते हैं, ये हमें सुनाया जा रहा है। अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने दो चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकाले जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में, और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। आज जाहिर है। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच हो सकती है कि टीटीपी हो, बलूचिस्तान हो, या फिर आप कह सकते हो कि टीएलपी हो। टीएलपी मतलब वो लब्बैक वाली पार्टी, ठीक है, जो एकदम एक्सट्रीमली रिलीजियस है। मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि भाई अगर कुछ हुआ तो उसको मार दिया जाएगा अगर उसने रिलीजन के बारे में कुछ, वैसी पार्टी है। अब यहाँ पर बात ये हो रही कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे टीएलपी हो, चाहे टीटीपी हो, सारे के सारे जो है वो इंडिया से फंडेड है। ये हो भी सकता है, और मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि देखिए इंडिया ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करके स्पाइस जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो आतंकवादी नहीं भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादी अवेलेबल है जो भाड़े पर मिलते हैं, और आप जो कहोगे वो यहाँ पर हो सकता है। अब वो कई सारे यहाँ पर अननोन गनमैन है। वो अननोन गनमैन क्या है, कौन है? यही तो है कि उनको पैसे दो। अगर आप पाकिस्तानी 1 लाख रुपए देंगे, अब पाकिस्तानी 1 लाख रुपए मतलब इंडियन रुपीज में 33,000 ही हुए। अब इतने पैसे से वहां पर किसी को मार देते हैं। अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक बंदे को यहाँ से ट्रेन करके सब कुछ सिखाकर वहां पर भेजेंगे तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हुकूमत ये कह देती है टीएलपी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो उसके सामने देना, ताकि उनको गंदा किया जाए। ये जब भी किसी को गंदा करना होता है इंडिया पे डाल देते हैं। इंडिया पे जरूर डाले, इंडिया पाकिस्तान में गंद कर रहा है, जारी बात है, आपका एनिमी कंट्री है, हमारा सबका एक, उसने अपना स्टेटस बरकरार रखा हुआ है। अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने दो चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकाले जो जगह पे बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज अ मिनी मार्शल लॉ ओरिजिनली। रेंजर का आना मतलब यही होता है कि वी कैन नॉट मैनेज इट, आर्मी शुड मैनेज इट। तो इन हालात पे आना मेरा मकसद है। और अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी को जॉब से नहीं निकाला गया, किसी ने रिजाइन नहीं दिया। मैं वही कह रहा था कि आपके लिए अफगानिस्तान और इंडिया नहीं, आपके लिए तो टीएलपी बहुत हो चुकी। मैं हैरान हूं इस बात पे। आप बाहर की फॉरेन फंडिंग चाहते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। चॉइस अब आप इस्लामाबाद एक लॉकडाउन में बैठे हैं, आप यरगमाल बन चुके हैं। मेरे कई दोस्त हैं बेचारे अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था, बिजनेस के लिए जाना था, कई लोग शादियों के लिए जा रहे थे, वो अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है। कोई पता नहीं, जाना है तो वापस किस तरह आना है, एयरपोर्ट पे हालात क्या होंगे,
वहां शहर के अंदर क्या, आप अभी तक आज से अब से 2 घंटे पहले तक आपका इस्लामाबाद बिल्कुल लॉकडाउन पोजीशन में था कि लोग वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इन हालात में मेरा मकसद है आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है। और हम जैसे लोगों को यहाँ बैठ के दुख अफसोस होता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है, मदरलैंड है, क्या करें उसका। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। अच्छा, जाहिर है भाई, कोई तो समझो, गौर करो। और आपका क्या ख्याल है, दुश्मन मुल्कों की एजेंसियां जो आराम से बैठी हुई हैं, एक अरब मुल्क होने का तो शुबह का बहुत जिम्मेदार लोग इजहार कर रहे हैं कि शुबह उन्होंने ताबन। अच्छा, ओ जी, वो तो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें तो ये कहती है नून लीग के वर्कर भी शामिल हैं। अब वो उनकी लीडरशिप की मर्जी से शामिल हुए या अपने तौर पे कि हुकूमत के खिलाफ एक चीज क्या हो रही इसका है। मतलब ये है कि शरपसंद अनासर की जो हम बात करते हैं, शरपसंद अनासर तो शामिल होंगे ही, इसलिए कि शरपसंद अनासर को लूट मार का मौका मिले। बाकी तो हमारा हाल आप देख ही रहे हैं। वो कह रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा साहब कि कश्मीर से मशरूत है। मज़ाकरात तो आप कर ही रहे हैं। अच्छा, अनाउंस क्यों नहीं कर रहे फिर हारून साहब? बात है, हिम्मत ही नहीं है, अखलाक़ी जुर्रत ही नहीं है। मज़ाकरात करने में क्या है जी? कुरैशी साहब कहते हैं इसमें पर्दा, कि अगर मुज़ाकरात करेंगे तो अल्लाह ऐलान करेंगे, इसमें पर्दा कर रहे हैं ना जी। सारी दुनिया में खबरें छप रही हैं, दूसरे ममालिक के लोग उसकी तफसीलात बयान कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर करेंगे, भाई पता नहीं क्या है भाई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब आप कौम को एतमाद में लेते हैं, सवाए मलेशिया के और तुर्की के, कभी मुसलमान अवाम पे कहीं एतमाद नहीं किया गया। आपको बताइए, वो तो खैर पागल हो गया, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया और उसका रिएक्शन हो गया। सिचुएशन ऐसी हो गई, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया। बेशक, ठीक है जी, बेशक। ये तो इस मुल्क का स्लोवाकिया और सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार। नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते। नक्शे शाया होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी, तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सकें। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उस पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने। हद होगी यार, इस मुल्क में कोई सेफ नहीं है। कोई इस मुल्क में सेफ है? कोई बंदा जो कि जिसके यहां पे चंद सितारे लगे हुए हैं या उसके पास किसी एजेंसी का बैज है, वो किसी को भी उठा लेगा? ये मुल्क है? इज इट अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक? आने में जो हिंदुस्तान का सफीर था वो GHQ आया और ऐसी बातें अगर रिकॉर्ड पर लिखते नहीं है या कागज पर लिख कर नहीं देते हैं, कहने लगा कि आप लोग कश्मीर में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, और वहां पर हमारी फौज को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप ये ना भूलें कि हमारी भी कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां पर तबाही बचा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आम बात होती जा रही है। अब शुरुआत हुई थी POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, क्योंकि जिस टाइप की सुविधा या फिर जिस टाइप की उनकी केयर होनी चाहिए थी, और अब वो सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आगे बढ़ रही है, वहाँ के लोगों को कितनी सुविधाएँ मिल रही है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी अब सोचेंगे, वहाँ के लोग भी सोचेंगे। और दूसरा, वहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो, अब पाकिस्तान की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ना वो सुन्नी है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इक्वली है शिया और सुन्नी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर सुन्नियों की ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़्यादा चलती है। तो शियाज वैसे भी यहाँ पर एक तो सुविधा नहीं मिल रही है, ऊपर से उनको पूछा भी नहीं जा रहा है, और ऊपर से यहाँ पर उनका परसिक्यूशन भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वो सोचेंगे कि भाई यहाँ पर रहकर फ़ायदा क्या है। कई सारे ऐसा एरिया है, जैसे कि सिंध हो गया, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आम हो चुकी है वहाँ पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताइए, वो तो खैर पागल हो गया, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया और उसका रिएक्शन हो गया।
सिचुएशन ऐसी होगी, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया बेशक। ठीक है जी, बेशक। ये तो इस मुल्क का मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया, कोई जरदारी साहब ने दिया इंडिया के खिलाफ बयान, कोई नवाज शरीफ साहब ने दिया, और हुकूमत ने भी सिर्फ बयान ही तो दिया। सियासत चमकाएंगे ना अपनी, जिस चीज से फायदा वो तो वो बात करेंगे। सियासत कैसे खराब होती है उनकी अगर वो इंडिया के खिलाफ बयान दें? कौम क्या चाहती है? बात यह है कि जो लोग इतने मसलियत पसंद हो गए कि अपने इंडिया नाराज ना हो कि सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान है बुनियाद, अफगानिस्तान में अमन होता है अज फसाद आसिया अज कुशाद आसिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस पूरे खित्ते में अमन होगा। रूसियों को ये फिक्रमंदी है, चीनियों को ये फिक्रमंदी है, वहां बेचैनी होगी तो पूरा वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये है कि इंडिया चूंकि उसका हलीफ बन चुका है, इंडिया अगरचे बड़ी मार्केट है, उनका लेन देन है। और कुछ तालिबान के कुछ इंडियन चैनल्स और कुछ वो ट्विटर अकाउंट्स जिनका ताल्लुक तालिबान के साथ कुछ हमदर्दियां हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अब तालिबान के जो दुश्मन हैं, एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात करें क्योंकि इन्होंने मायूस किया है, ये रीजन बताया जा रहा है। मतलब है कि ये अब स्पेकुलेशन हो रही है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हमने तालिबान के लिए इतना कुछ किया, अब भी हम लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ कि दें इनको कुछ पैसे, दें इनके वापस करें, इनको रिकग्नाइज करें, मगर ये हमारी ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। नक्शे शाया होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सकें। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उस पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये लॉजिकल है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और तालिबान बिल्कुल एक दिन ब दिन हॉस्टाइल फोर्स बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के हामी नहीं रहे, उनके अब एक ऐसी स्टेज आ रही है कि शायद प्रॉब्लम हद होगी यार। इस मुल्क में कोई सेफ नहीं है, कोई इस मुल्क में सेफ है? कोई बंदा जो कि जिसके यहां पे चंद सितारे लगे हुए हैं या उसके पास किसी एजेंसी का बैज है, वो किसी को भी उठा लेगा, कहीं भी वीको डाला पार्क होगा उठा लिया जाएगा। ये मुल्क है, इज इट अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक? साहब जो हर दफा कहते हैं कि अब मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा, सर आप हर दफा बर्दाश्त करते हैं। जितनी बर्दाश्त आप में है ना माशरे के अंदर जुल्म सहने की, वो किसी में भी नहीं है। जितनी बर्दाश्त आप में है ना बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त, जितनी इमरान खान आप में, इतनी किसी में भी नहीं है। बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त जितनी उस्मान बुज़ार तुम में है, उतनी किसी में भी नहीं है यार। और जितनी पीपल्स पार्टी के अंदर बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त है, इनसे तो अल्लाह बचाए। ये लोग तो अजाब बन के मुसल्लत हुए हैं सिंध की कौम के लिए। सिंध के ऊपर अजाब है ये हुकूमत और ये लोग और ये वडेरे। फ्रीडम फाइटर के नाम से, मुहाजिर फ्रीडम फाइटर के नाम से एक तंजीम कराची के अंदर कार्रवाइयां कर रही है और प्रेस रिलीज बाकायदा तौर पर यह जारी की गई है। इसके खिलाफ हुकूमत की जानिब से कितनी जल्दी कोई एक्शन लिया जाएगा और कोई कार्रवाई इसके खिलाफ? में जो हिंदुस्तान का सफीर था वो GHQ आया और ऐसी बातें अगर रिकॉर्ड पर लिखते नहीं है या कागज पर लिख कर नहीं देते हैं, कहने लगा कि आप लोग कश्मीर में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, और वहां पर हमारी फौज को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप ये ना भूलें कि हमारी भी कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां पर तबाही मचा सकते हैं, बल्कि उस वक्त में मचा ही रहे थे। और उन्होंने कहा था इफ के इज फॉर कश्मीर तो के इज ऑल्सो फॉर कराची। तो फिर आपने अब बातें सुन ली जो हम हमेशा से कहते चले आए थे कि ये जो है MQM के दहशतगर्द हैं, ये लसानी जमातों के दहशतगर्द हैं, ये जो जमातें हैं मसले की बुनियाद पर, जो पाकिस्तान में लड़ाइयाँ मसले की बुनियाद पे होती रही हैं, आपको पता है लश्कर जंग की और इनकी, यानी इसने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी हमारे मुल्क में अंदर ही से। और ऐसी तबाही मचाई कि हमारी फौज को कहना पड़ा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो मुल्क के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और आपको पता है सवाल चला गया, फाटा के सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है।
और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार। नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान है बुनियाद। अफगानिस्तान में अमन होता है अज फसाद आसिया, अज कुशाद आसिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस पूरे खित्ते में अमन होगा। रूसियों को ये फिक्रमंदी है, चीनियों को ये फिक्रमंदी है, वहां बेचैनी होगी तो पूरा वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर ये है कि इंडिया चूंकि उसका हलीफ बन चुका है, इंडिया अगरचे बड़ी मार्केट है, उनका लेन देन है। इनके बाप का हमने दिया है पाकिस्तान, इनके हवाले किया, इन भेड़ियों के हवाले। ये जो बन जाते हैं ना, अफसरान बन जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये अफसरान जिनकी गर्दन में सरिया घुसा होता है, नीचे से सरिया जाता है, गर्दन तक पहुंचा होता है इनकी। इनको हमने बनाया, हमने बिठाया अपने सरों के ऊपर। ये हम कसूरवार है। हमारा वो हाल है कि हम 100 प्याज भी खाएंगे, 100 छितर भी खाएंगे। की बड़ी खबर कि पाकिस्तान का पार्लियामानी वफ्द स्पीकर कौमी असेंबली जनाब असद कैसर की सरबराही में आज काबुल के दौरे पे था, जहां काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले के बाद जहाज वापस आ गया और ये दौरा मनसूख हुआ। आसान के इलाकों से निकले और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है, और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। रेगुलर हमले जारी हैं, जिसके साथ वो कहते हैं हमें पता है अशरफ गनी की इंटेलिजेंस की लेवल क्या है, इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिकन ये चाहते हैं कि वो अभी कुछ देर वहां रहें। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सेकुलर तबका खासतौर पर कुछ सपोर्ट कर रहा है। मसला सिर्फ ये है कि आपको एक खुला खुला स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अमेरिका के कहने पे कहेंगे तालिबान आज से हमारे दुश्मन हो गए और आप पूरी इंटेलिजेंस दे दो पूरे पाकिस्तान से। ये 100% ये बात टीटीपी के ऊपर नाफिज होती है। सबको मालूम है कि ये खवारिज अजीत कुमार डोवल नाम ले चुका है कि हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। खवारिज के सारे कॉन्टैक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो। नमस्कार दोस्तों, मतलब कोई लॉजिकल बात हो तो समझ में भी आए। पाकिस्तान का कहना यह है कि अफगानिस्तान जो पाकिस्तान पर हमला करता है वो गज़वा हिंद के तहत करता है। अब गज़वा हिंद में उनको तो सिर्फ भारत को ही फतेह करना था, पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनको ऐसा लगता है, मतलब अफगानिस्तान को लगता है, तालिबानों को लगता है कि भाई गज़वा हिंद के अंदर आज का जो पाकिस्तान है वो सिंध का एरिया हुआ करता था, और इसीलिए उसको पहले सबसे पहले नेस्तो नाबूद किया जाएगा और उसके बाद फिर इंडिया की तरफ बढ़ा जाएगा। मतलब एक लॉजिक का भी लॉजिक होता है भाई। अगर आप कोई लॉजिकल बात कर रहे हो, कोई रीज़न होता है उसका, मतलब कुछ भी बात करेंगे। गज़वा हिंद पता नहीं पाकिस्तानियों को कब ये शांति होगी और कब ये लगेगा कि भाई छोड़ो गज़वा हिंद, कुछ प्रोग्रेस कर लो भाई। आने वाले बच्चों, मैंने एक देखा है कि तकरीबन 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन में 8 करोड़ अनपढ़ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। कई बार हमें लगता है कि भाई इतने सारे आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं, मतलब उनको डर नहीं लगता, कश्मीर के अंदर घुस जाते हैं। भाई ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ लोग हैं, इसीलिए उनको मतलब कि ब्रेन वॉश आसानी से किया जाता है और ये बात मानने में उनको मजबूर कर दिया, या फिर कहे कि इजीली वो मान जाते हैं कि दुनिया यहाँ पर नहीं है, ऊपर जाने के बाद है 72 हुर्रे और सब कुछ। वो बेचारा 72 हुर्रों के चक्कर में पहुंच जाता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और यह साहब असद कैसर साहब की सरबराही में वफद ने जाना था, जहाज लैंड किया, इस दौरान हमला हुआ, फिर जहाज उठाया गया, वापस 1.5 घंटा चक्कर काट कर वापस आया और उसको उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। बहरहाल अफगान हुकाम ये कहते हैं कि जी वफ्द की सिक्योरिटी हमें जो है ना दौरे से ज़्यादा अजीज़ है। बहरहाल इतना हाई प्रोफाइल वफ्द का दौरा काबुल और इस दौरान ऐसे वाक़यात का होना, इसके पसे पर्दा कौन सी कुव्वतें हैं जो इस दौरे को नाकाम करना चाहती थी, और काबुल जैसे जो जिसका कंट्रोल ही सारा अमेरिकन के पास और बाकी हैं, ऐसे वाक़यात क्या जाहिर करता है? देखें, 20 मार्च से लेके अब तक तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीला मुजाहिद जी, उसके ट्वीट्स जो हैं आ रहे हैं, उनको आप मुताला करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर अमेरिका एक नई जंग शुरू करना चाह रहा है। रेगुलर हमले जारी हैं, जिसके साथ वो कहते हैं हमें पता है अशरफ गनी की इंटेलिजेंस की लेवल क्या है, इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिकन ये चाहते हैं कि वो अभी कुछ देर वहां रहें। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सेकुलर तबका खासतौर पे कुछ सपोर्ट कर रहा है। ये बात तो बहुत बाद में समझ में आई
कि ये पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये खवारिज, ये जहन्नुम के कुत्ते, ये अफ़गानिस्तान में बैठकर मुशरिकों के साथ मिलकर, मुशरिकों के हुक्म पर, मुशरिकों के पैसे और ताईद और इमदाद से पाकिस्तानी आर्मी पर, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी रियासत पर हमले कर रहे थे। आसान के इलाकों से निकले और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और ये तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हमने कहा कि इस फितने के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने हमें ये बात बहुत पहले बता दी थी कि ये वो आयतें, वो अहादीस जो कुफ्फार के लिए नाजिल हुई हैं, उनको मुसलमानों के ऊपर नाफिज करके मुसलमानों को कत्ल करेंगे, और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अब जो इस वक्त नई भर्ती हो रही है टीटीपी के अंदर, एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, वो ये है कि जी गज़वा हिंद की तैयारी करें। और गज़वा हिंद की तैयारी जाहिर है हर मुसलमान जानता है कि सईदी रसूलुल्लाह ने बड़ी बिशारत दी है गज़वा हिंद के लिए। तो जब गज़वा हिंद की तैयारी करने का कहा तो सारे मुसलमान तैयार हो जाते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि असल में चूंकि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पहला हमला हमने पाकिस्तान पर करना, और एक दफा जब पाकिस्तान की रियासत तबाह हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम हिंद बजा के भारतीय मुशरिकों से लड़ते हैं या नहीं। और जाहिर है वो वक्त कभी भी नहीं आएगा अगर ये नाउजुबिल्लाह ये खवारिज अपने मकसद में कामयाब हो गए। यही बात सईदी ने फरमाई थी कि ये मुशरिकों से मदद लेंगे मुसलमानों के खिलाफ। ये 100% ये बात टीटीपी के ऊपर नाफिज होती है। सबको मालूम है कि ये खवारिज, अजीत कुमार डोवल नाम ले चुका है कि हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। खवारिज के सारे कॉन्टैक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो चुके हैं। सो जो चीज़ अब समझने की है पाकिस्तानी रियासत के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, ISPR के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए, ISI के लिए, कि होता क्या है कि जब आप दीन को, क्योंकि ये मजहबी दहशतगर्दी है, इसको आप लिबरल सेकुलर आइडियोलॉजी या नेशनलिज्म से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जब हिंदुत्व आइडियल 2007 आपको याद है, वो तकरीबन अगेन 13-14 साल हो गए, बच्चे भूल जाते हैं, नौजवान तो खैर हैं ही लेकिन बड़े भी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की पूरी रियासत पे इस तरह हमले हो रहे थे कि GHQ के बाहर लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक शहीद हुए, हमारे स्कूलों पे, दफ्तरों में, ISI के हेडक्वार्टर्स पे, GHQ पे हमले हो रहे थे। ये वो वक्त था कि जब हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपने उरूज पर थी, हिंदुत्व उठ रहा था, मोदी और उसकी आइडियोलॉजी है भारत पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी, और खवारिज की आइडियोलॉजी पूरी तरह उरूज पर थी। पाकिस्तान आर्मी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। पाकिस्तान की रियासत अगर गज़वा हिंद को ऑन नहीं करेगी, अगर पाकिस्तान आर्मी गज़वा हिंद को अपना एक डॉक्ट्रिन और आइडियोलॉजी नहीं बनाएगी, तो फिर खवारिज इसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, और वही अब कर रहे हैं। जो नए रिक्रूट्स हैं इस वक्त, तमाम एक नई कैंपेन लॉन्च हुई है, क्योंकि भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त जुनून की हद पर पहुंची हुई हैं। भारत ने जल्द या बदेर पाकिस्तान पर एक बहुत भारी जंग मुसल्लत करनी है। उससे पहले हमारी सफों में वो तमाम दहशतगर्द ग्रोहों को दोबारा से मुनज़्ज़म कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कमांड के तहत लेकर आ रहे हैं, ताकि जिस तरह मुक्तिबानी मशरक़ी पाकिस्तान में एक थी, यहां पर ये 5-7 दहशतगर्द जमातें होंगी। सिंध लिबरेशन आर्मी, MQM, बलूच लिबरेशन आर्मी, PTM, ANP के एलिमेंट्स होंगे, उसमें TTP के एलिमेंट्स होंगे, खवारिज होंगे, ISIS का मुख्तलिफ नाम, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10-15 दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान की रियासत पर अंदर से हमला करेंगे। मगर इसमें जो सबसे पावरफुल आइडियोलॉजी है वो TTP के पास है। क्यों? क्योंकि वो दीन का नाम है। नारे लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान का हाल ये हुआ है। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग, व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आजम है। एक जो पूरी सप्लाई चेन है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है, मुझे लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद 10 अरब यूरोस की अनाउंसमेंट चांसलर शोल्स ने कर दी। उसके बारे में यह है कि उसके जितने खानदान के लोग हैं पूरे मुल्क में, वो सब एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास, मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं। भारत ने जो मैक्सिमम जो अपना ट्रेड करा है इस साल
$400 बिलियन नॉन आईटी का एक्सपोर्ट कराए। चीन हमारा बिल्कुल दोस्त है, बड़ा पुराना साथी है। हमें उनको एक चीज बतानी चाहिए कि मेरे प्यारे दोस्त चीन, हम ये वजन अकेले नहीं उठा सकते। ये सी पैक जो है इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, सिर्फ हमारा नहीं है। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है। इट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु कैन डू इट। वही कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए, अब कमर चीमा जैसे लोग या फिर कहे कई सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो इंडिया की तारीफ करते रहते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे ज़्यादा उनको जलाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कह रहा कि 2014 से पहले यूनिकॉर्न्स नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप को बहुत ही एक अलग पुश दिया, अलग अनाउंसमेंट की, कई सारी चीज़ों यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई और उसके बाद जो यूनिकॉर्न्स की अब लिस्ट आई है, मतलब अब तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर कमर चीमा जिस बात की डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर 100 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो फिलहाल यूनिकॉर्न के मामले में 3रे नंबर पर है, शायद अमेरिका और चाइना को छोड़कर, और ये भी हो सकता है कि कभी भी दूसरे या फिर दूसरे नंबर पर आ सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो कमर चीमा जैसे लोगों को यहाँ पर जलाती है और यही चीज़ हमें देखकर अच्छा लगता है कि देखिए उसको, मतलब कमर चीमा को ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ रही है, भले ही उसको पसंद हो या फिर ना हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अदर हैंड अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। आप देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और अमूमन ये $1 बिलियन की होती है, लेकिन इससे ज्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि ये $1 बिलियन के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट सोवियत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज जो है 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि सी पैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके, इकोसिस्टम नहीं है। आपको तो मैं ये समझती हूँ इमरान खान को एक आने का एक टके का तोहफा उसमें से नहीं लेना चाहिए था, बल्कि वो देते और आगे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह। देखिए, आप पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आज़म है। उसके बारे में ये है कि उसके जितने ख़ानदान के लोग हैं पूरे मुल्क में, वो सब एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं। उनके पास ना अपनी गाड़ियां हैं ना कुछ और है। उसने कभी आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया। ये सवाल उठ रहा है और सब इसको देख के कह रहे हैं कि खान साहब ये देखिए, वरना कोई तोहफे लेना वो कोई बड़ी बात नहीं, खान साहब ले लेते इमरान खान। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सर हिंदुस्तान में कहावत है कि ना डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। जो बच्चों को खाती है ना डायन, तो डायन भी जो होती है, चुड़ैल भी होती है ना, वो 3 घर छोड़ के करती है, हर घर पे हमला नहीं करती। इन्होंने वो डायन वाला कैरेक्टर भी नहीं दिखाया कि जो 3 घर छोड़ती है। इन्होंने मदीना को नहीं छोड़ा सर, ये मक्का में होते, मक्का में करते सर, ये मक्का के अंदर करते ये, क्योंकि इनको अपनी सियासत, द लस्ट फॉर पावर, एक भूख, एक सोच कि किसी भी सूरत, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं बार बार होगा ये। शेख रशीद का बयान है कि बार बार होगा ये होगा।
सो देर इज नॉट एन आउंस ऑफ रिग्रेट कि यार चलो ठीक है, हम जो भी सियासत कर रहे हैं जरूर, अगर चोर के नारे लगाने हैं, पाकिस्तान का आईन आपको इजाजत देता है पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखने का, वो हम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला ना सर, चुड़ैल और डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। इन्होंने एक भी घर नहीं छोड़ा सर। जहां पे जो मिले, रेस्टोरेंट में मिले उसकी बेइज्जती करो, अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ कोई जा रहा है वहां पे इसको पकड़ लो। इन्होंने सियासत को घसीट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको गटर में ले आई है। अब जो पाकिस्तान में हो रहा है सर, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ताहिर साहब, अब दूसरी पार्टी ने भी शुरू कर दिया सर, और रिएक्शन होगा। और ऐसी बात नहीं है, राणा सनाउल्लाह इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट मैंने 30 साल पंजाब में सियासत करी और जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे कारकुन हैं, मैंने उनको रोक के रखा हुआ है। ये जो पूरा गेम है सर, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम मोदी जी एंगल, ठीक है, लोग चाइना को वार्न कर चुके हैं कि यू आर सपोर्टिंग रशिया, डोंट सपोर्ट रशिया, ठीक है, आपको पता ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरा का पूरा सर ये मैन्युफैक्चरिंग का मामला है चाइना के अंदर, पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का मामला है चाइना के अंदर, एक जो पूरी सप्लाई चेन है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है, मुझे लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद 10 अरब यूरोस की अनाउंसमेंट चांसलर शोल्स ने कर दी, उसी में कर दी ना, उसी मीटिंग में कर दी। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज हम लोगों ने भी कवर करी थी और रिपब्लिक में भी आई थी, कितना ये हो गया, ये सब तो इमीडिएटली हो गया था। सो इसका मतलब है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं जो चाइना में बनती है वो इंडिया में भी बनती हैं सर। मर्सिडीज का इंडिया में प्लांट है, ऑडी का इंडिया में प्लांट है, बीएमडब्ल्यू का इंडिया में प्लांट है, लेकिन और भी जो इनके हैवी मशीनरी है जर्मनी की, जो इस वक्त चाइना में बनती है, कहीं ना कहीं सर ये इंडिया शिफ्टिंग की बात है। ये मामला सप्लाई चेन का है, ये मेरा विश्वास है। सबसे बड़ी स्टोरी है सर सप्लाई चेन की। आई थिंक दिस विजिट वाज स्पेसिफिकली टू मूव मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ये कर देंगे इफ एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन डू इट, पास्ट एंड फ्यूचर, इट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु कैन डू इट। लास्ट ईयर जब तालिबान ने कामयाब हुए अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक परसेप्शन थी कि वेस्ट के बॉर्डर से हमें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, मगर हालात कोई वहां से स्टेबल नहीं हुए। इसकी क्या वजह है?